इनेलो पार्टी की महिला विंग की प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला आज यमुनानगर पहुंची। यमुनानगर में महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर विरोधी पार्टियों को निशाना बनाया। कहा कि जो भी पार्टी सत्ता में बैठी है उन्होंने महंगाई को चरम सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बुजुर्ग महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पेंशन दी जाएगी और जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है उसके लिए सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं पर उन्होंने रसोई की महंगाई पर बोलते हुए कहा कि आज गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियां व दालें सभी के दाम कम नहीं हैं। महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है। इसको लेकर भी इनेलो पार्टी संघर्ष और आंदोलन कर रही है। इसलिए सत्ता पार्टी को महंगाई की ओर ध्यान देकर उस पर काबू पाना चाहिए। ये हमारी अपनी लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है। महिला शक्ति का योगदान बहुत आवश्यक है। वहीं जहाँ नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, आज किसान को भी इन्होंने नहीं बख्शा। किसान को 3 काले कानून के नाम पे इतना परेशान किया गया कि 1 साल तक हमने लड़ाई लड़ी और उस 1 साल में हमने 750 शहादतें भी दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये कह दिया है कि रात में कि हमसे गलती हो गई, लेकिन हम उससे सवाल करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 750 की शहादत आप कहते हैं गलती हो गई, उनमें कोई किसी का बेटा था, कोई किसी माँ का लाल था, कोई बहन का भाई था, कोई बेटी का बाप भी था। क्या आप उसकी भरपाई कभी कर पाओगे? जनता को यह सवाल प्रधानमंत्री से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी उनकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। यही बात जहां किसान आंदोलन की थी, तो मैं आपको बड़े फक्र से कहती हूँ, हिंदुस्तान में केवल एक ही इस्तीफा हुआ था, केवल एक ऐसे एमएलए थे जो इंडियन नेशनल लोकदल के शान और इंडियन नेशनल लोकदल के शेर हैं, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। जिन्होंने 28,000 पेंशन काटी गई यमुनानगर के अंदर। नहीं, टोटल पेंशन का जो आंकड़ा है 3.25 लाख के करीब। नहीं, यमुनानगर की बात करें। हाँ, कट चुकी है। यमुनानगर में हम इसीलिए तो जा रहे हैं कि ये क्यों कट रही है। हम सीधा सीधा सवाल करेंगे सरकार से, और जिनकी कटी है हम वो भी रिकॉर्ड इकट्ठा करें। हमारे एक पदाधिकारी को ये भाई साहब ने आदेश दिए हैं कि जिन बुजुर्गों की पेंशन कटी है वो रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए, उसके बाद हम सवाल उठाएंगे कि ये क्यों कटा है। और यदि उनकी कई जगह तो ऐसा भी है कि उनकी इनकम का सोर्स भी 1,80,000 रुपये नहीं है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया था जब पेंशन बांधी थी कि इनकम का सोर्स होगा या नहीं होगा। ये तो एक बुजुर्गों को सम्मान दिया गया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए हम आंदोलन करेंगे। क्या आपके आंदोलन से सरकार फैसला बदल लेगी? देखिए, ताज़ा उदाहरण तो आपने किसान आंदोलन देखा होगा। उस आंदोलन से सरकार को झुकना पड़ा, आंदोलन से सरकारें झुकती हैं, आंदोलन से हमारी दिशा जो है चेंज होती है। आंदोलन से तो सरकार गिर भी जाती है, आंदोलन से सरकार बन भी जाती है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, सो सुरा पहचाने लड़े दिन के लिए, पुरजा पुरजा कर तुम्हारे कदे न चलते। कि इंडियन नेशनल लोकदल जनता की आवाज़ उठाने के लिए जनता के बीच में हमेशा रहेगी। और आप बात एक कहते हैं, हम तो उन्हें 100 के बराबर कहते हैं, क्योंकि विधानसभा में वो एक ही हैं जो आपके 90 पे भारी। इंडियन नेशनल लोकदल अपनी महिला विंग को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। और वहीं एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बुजुर्ग हम सबके भी हैं और विधानसभा में ये बात निकल के आ चुकी है कि बुजुर्गों के सम्मान के ऊपर जो पेंशन जो बांधी गई थी उसके ऊपर कुठाराघात होने जा रहा है। तो हम अब महिला शक्ति को लामबंद कर रहे हैं और हम हर हल्के में जाके ये कह रहे हैं कि यदि किसी वजह से अगर ये सरकार बंद भी करना चाहेगी तो हम आंदोलन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो भूमि अधिग्रहण का नियम ये लेके आई है सरकार, उसका भी हम विरोध करते हैं। तीसरी बात, अभी जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं, वो भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। अभय सिंह जी चौटाला ने उनके लिए भी ये संदेश भेजा है, जिस दिन सरकार बनेगी आपको सबको राहत दी जाएगी। और बहुत सारे मुद्दे हैं, सबसे बड़ा जिसमें एक मुद्दा रहा है महंगाई का। आज महंगाई की मार से हर महिला परेशान है। आज नवरात्रों में आप सबसे पूछो फ्रूट कितने महंगे हैं और दूध कितना महंगा है। इसलिए इन सब मुद्दों को लेके हम हर हल्के में जा रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की नीति। लेकिन जजपा ने तो कहा था 5,000 रुपये पेंशन कर देंगे, उन्होंने नहीं की।
तो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं घेरते उनको? देखिए, हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन जो झूठ जनता से बोला गया उसका जवाब आप जब भी जजपा के नेता आए आप उनसे लीजिएगा। इंडियन नेशनल लोकदल ने ना कभी झूठ की राजनीति करी, ना झूठ की राजनीति के वो पक्षधर हैं। जिस दिन आप सबसे बड़ा विरोध आप कहते हो उनके पक्ष में हम क्यों या विपक्ष में क्यों नहीं बोलते, सबसे बड़ा उदाहरण आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता इसीलिए दिखाया क्योंकि उन्हें ये झूठ और मकारी पसंद है।